एक सवाल उठ रहा है, रामेश्वर महतो नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा से, खेला करेंगे? खरीद पाएगा रामेश्वर महतो को? पैसा तो नहीं खरीद सकता रामेश्वर महतो को, बाकी तो बात ही की बात है। 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। इस राज्यसभा चुनाव में मैदान में नीतीश कुमार भी है और नीतीश कुमार के साथ साथ दो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, दूसरी तरफ आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि इस पेच में आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, एडी सिंह। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले एनडीए तैयारी कर रही है। कल सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई और फिर कल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एमएलए फ्लैट में एनडीए के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम बड़े नेता रहेंगे, एमएलसी रहेंगे, विधायक रहेंगे। हमारे साथ रामेश्वर महतो हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राज्यसभा चुनाव में माहौल क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चुनाव मैदान में हैं, कई नेता, बड़े बड़े नेता हैं, कैसे देखते हैं इसे आप लोग? ये सबसे पहले तो बहुत अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार विधायक बने हैं और उसके बाद जो राज्यसभा की चुनाव है उसमें हमारे बिहार से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, साथ में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी और शिवेश कुमार जी, जो कि वंचित समाज के नेता हैं। हम सभी पांचों उम्मीदवारों का जो इस बार हम लोगों को मौका मिल रहा है चयन करने का या वोट देने का, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक सवाल है आप लोगों के मन में या जो आप लोग पूछते रहते हैं, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पांचों नेता इस बार राज्यसभा में चुन करके बिहार से जाएंगे। लेकिन विपक्ष में भी एडी सिंह है, मजबूत नेता है, भूमिहार समाज से आते हैं, पैसे वाले भी हैं, तोड़ेंगे नहीं आप लोगों को? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के पृष्ठभूमि को जो बनाया है पिछले 20 सालों में, पैसा और ना पैसा फ़र्क नहीं पड़ता, ये विचारधारा की और समाजवादियों की धरती हो गई है बिहार। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसी अनुसार से होगा जो लोगों ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक सिद्ध किया है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पैसा वालों की बहुत वर्चस्व है। इस धरती पे आज तक जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने यही देखा है कि जो विचारधारा है वो सबसे आगे है। अच्छा, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर चर्चा है कि वो 5वें नंबर पर हैं कि चौथे नंबर पर हैं। दावा तो कर रहे हैं आप लोग कि चौथे नंबर पर हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 5वें नंबर पर हैं। मुझे लगता है कि चौथा और पांचवा सोचना और कहना सब बेकार है। हमारे 5 उम्मीदवार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नितिन नवीन जी, दूसरे नंबर पे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तीसरे नंबर पे आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, चौथे नंबर पे आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, 5वें नंबर पे श्री शिवेश जी। आपने अब चौथा पांचवा कौन है मुझे नहीं, मैं तो ऐसे ही क्रम तरीके से, मैं तो एक तरह से एज के हिसाब से, पद के हिसाब से बताया है। इसमें नंबरिंग मैंने ऐसे नहीं किया जैसे आप सोच रहे हैं चुनाव के दृष्टिकोण से। बट 5 हमारे जो नेता हैं, पांचों हमारे नेता हर हाल में चुने जाएंगे, विजयी होंगे और राज्यसभा जाएंगे। इसमें इफ एंड बट की कहीं कोई जगह नहीं है। इफ बट है, आपके 3 विधायक कम हो रहे हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए। जो हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन लोगों ने अपनी वर्किंग की होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्किंग ठीक ही होगी और हम सब सीट 5 सीट जीतेंगे। जोड़ तोड़ का गुणागड़ी चल रहा है। जोड़ तोड़ की कोई बात नहीं है। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बिहार के लिए शिक्षा और बाकी चीज़ों के लिए जो नीति रही है, जो सोच रहा है, आदरणीय नितिन नवीन जी का जो छवि है और वंचित शोषित का बेटा शिवेश कुमार है,
तो मुझे लगता ही नहीं है कि विपक्ष के लोग इसको इनकार करेंगे। मुझे लगता है कि जो लोग विपक्ष में हैं वो भी आके बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। सवाल है कि महागठबंधन ऑफर दे रहा है, क्या महागठबंधन ने खरीद फरोख्त की कोशिश की है क्या आप लोगों से, क्या ऑफर देने की कोशिश? देखिए, विधायकों को खरीदा गया था, याद है आपको, जो केस दर्ज भी हुआ था। तो इस बार क्या महागठबंधन खेला करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले बार सरकार बदल रही थी और खरीद फरोख्त का काम हुआ था, उसके लिए आप लोगों को पता है कि केस दर्ज हुआ। बिहार में खरीद फरोख्त का काम चलता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि धन बल से ज़्यादा समाजवाद हावी है बिहार के धरती पे, और पुराने जितने भी समाजवादी नेता हमारे इस धरती से रहे, मैं शुरू करूं जयप्रकाश नारायण से, राम मनोहर लोहिया जी से, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी, और उस लाइन को खींचते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में जो बिहार को सींचा है और जिस आधार पर सींचा है, न जाति न भेदभाव न कुछ, उन्होंने बिहार को सभी के लिए बनाया है और विकसित बिहार का सपना देखा है उन्होंने, और उस सपने को देखते हुए आगे बढ़ाया है। तो बिहार के लोग, बिहार के विधायक विकास के लिए, सुशासन के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा में एनडीए के 5 उम्मीदवारों को भेजेंगे। मैं 100% इस बात से आश्वस्त हूँ। एक सवाल उठ रहा है, रामेश्वर महतो नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा से, खेला करेंगे? ये जो भी सवाल उठा रहा है वो मुझे नहीं जानते। रामेश्वर महतो जो है वो है। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए ज़रूरत पड़ेगा खून की, तो रामेश्वर महतो पहले लाइन में 1 नंबर पे होगा उपेंद्र कुशवाहा जी को खून देने के लिए। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। खरीद पाएगा रामेश्वर महतो को? पैसा तो नहीं खरीद सकता रामेश्वर महतो को, बाकी तो बात ही की बात है। बाकी बात की बात है। अगर खून की ज़रूरत पड़े तो रामेश्वर महतो सबसे पहले देंगे। आपने सुना रामेश्वर महतो को किस तरीके से अपनी पार्टी के नेता, अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने दल के लिए दिन रात लगे हुए हैं और एनडीए को ही जिताएंगे। रामेश्वर महतो के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।